शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आज की नई प्रश्नोत्तरी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिट 4 का अंतिम वीडियो। आज अपनी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी और कल से अब मैं यूनिट 5 के वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। अधिक समय ना लेते हुए आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है 171। क्वेश्चन है, भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग है। भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग कौन कौन से हैं? अ, अपने स्वयं की भावनाओं को जानना। ब, अपने भावों को व्यवस्थित करना। स, दूसरे की भावनाओं को पहचानना। और द, उपरोक्त सभी। तो भावात्मक बुद्धि के प्रमुख प्रसंग है विद्यार्थियों उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है अपना द। इसके अलावा देखते हैं कि भावात्मक बुद्धि को संवेगात्मक बुद्धि भी कहते हैं और संवेगात्मक बुद्धि को इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवेर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित करना। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर एवं डॉक्टर पीटर सेलोव के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि भावात्मक बुद्धि या कह दो संवेगात्मक बुद्धि को परिभाषित किसने किया, या भावात्मक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो संवेगात्मक बुद्धि या भावात्मक बुद्धि शब्द को लोकप्रिय बनाने या परिभाषित करने का श्रेय अमेरिका के मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को जाता है। डेनियल गोलमैन ने यह कार्य अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों के द्वारा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन ये आ जाए कि संवेगात्मक बुद्धि, इसी में देखते हैं वापस कि संवेगात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। तो संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति की उस समग्र क्षमता से है जो उसे उसकी विचार शक्ति का उपयोग करते हुए अपने तथा दूसरों के संवेगों को जानने, समझने तथा उनका सर्वोत्तम प्रबंध करने में उसकी सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172। क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। अ, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। ब, अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे। स, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से। और द, अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में। तो किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है, तो राइट आंसर है अ, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा देखते हैं जीन प्याजे के अनुसार 15 से 16 वर्ष की आयु में, थॉर्नडाइक के अनुसार 18 वर्ष की आयु में, वुडवर्थ के अनुसार 15 से 20 वर्ष की आयु में, क्रो एंड क्रो तथा अन्य के अनुसार 20 से 25 वर्ष की आयु में व्यक्ति की बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173। कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं। कुसमायोजित व्यक्ति की कौन कौन सी विशेषता है? अ, अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं। ब, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं। स, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। और द, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसमें उपरोक्त सभी, क्योंकि उपरोक्त तीनों कथन
कुसुमायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। राइट आंसर है अपना द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174। तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है, यानी कि प्रत्यक्ष विधियां कौन सी नहीं है। तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। ए, रुकावट को नष्ट या दूर करना, ये तो प्रत्यक्ष विधि है। ब, दूसरा रास्ता निकालना, ये भी प्रत्यक्ष विधि है। स, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये भी प्रत्यक्ष विधि है। और द, अनिर्णय, तो ये ना तो प्रत्यक्ष है और ना ही अप्रत्यक्ष है। तो राइट आंसर है अपना द। तो यह पूछा गया है कि प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है, यानी कि प्रत्यक्ष विधियों में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर है द। और ये उपरोक्त तीनों प्रत्यक्ष विधि है और इसमें चौथी है जो वह है विश्लेषण और निर्णय। तो ये चार जो विधियां हैं ये प्रत्यक्ष विधियां हैं समायोजन की या कह दो तनाव कम करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, ये उदाहरण है। एक 8 वर्ष का बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटनों पर चलता है, ये उदाहरण किसका है। अ, प्रतिगमन का, ब, युक्तिकरण का, स, दमन का और द, क्षतिपूर्ति का। तो ये उदाहरण है विद्यार्थियों प्रतिगमन का। प्रतिगमन से तात्पर्य है पूर्व की ओर लौटना। प्रतिगमन से क्या तात्पर्य है, पूर्व की ओर लौटना। प्रतिगमन 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है मानसिक और दूसरी होती है क्रियात्मक। बात की जाए मानसिक की, तो जैसे आज अमीरी का जीवन यापन करने पर आज गरीबी का जीवन यापन करने पर पिछले अमीरी के दिनों को याद करना, ये मानसिकता से संबंधित है। अब बात की जाए क्रियात्मक से, तो किसी कार्य के माध्यम से पीछे की ओर लौटना, जैसे इसका उदाहरण है ये। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटनों पर चलता है, तो ये उदाहरण किसका है, क्रियात्मक। और दूसरा उदाहरण देखा जाए तो एक वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना, ये भी क्रियात्मक का ही उदाहरण है। अब बात की जाए युक्तिकरण की, तो युक्तिकरण को औचित्य स्थापन भी कहते हैं और तर्क संगतिकरण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति 2 स्थितियों में तुलना करते हुए वर्तमान स्थिति को अच्छा बताता है और जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता उस पर आरोप लगाता है। जैसे एक व्यक्ति को नौकरी में सफलता नहीं मिलने पर व्यक्ति द्वारा कहना कि इस नौकरी में रखा ही क्या था जो मैं इसके लिए तैयारी करता, यानी कि अंगूर खट्टे हैं। दूसरा उदाहरण, कार ना खरीदे जाने पर बाइक को अच्छा बताना, यानी कि नींबू मीठे हैं। अब बात की जाए दमन की, तो अपनी इच्छाओं को बलपूर्वक अचेतन मन में भेजना। उदाहरण से समझिए कि कार खरीदने की इच्छा को बलपूर्वक दबा देना। क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति का प्रयोग ऐसी कमी की पूर्ति के लिए किया जाता है जिसकी पूर्ति आजीवन नहीं की जा सकती। जैसे एक कम हाइट की लड़की द्वारा ऊंची एड़ी के सैंडल पहनना, हेयर कलर लगाना, ये सब क्षतिपूर्ति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176। मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को किस बात के योग्य बनाती है। अ, अन्य विद्यार्थियों से अंतःक्रिया में, ब, उपयुक्त शिक्षण व्यूह रचना चयन में, स,
विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में और विषय वस्तु से संपर्क स्पष्टीकरण में। तो मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है विद्यार्थियों के वांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में। राइट आंसर है अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, यानी एक शिक्षक के स्वयं के समायोजन की जिम्मेदारी किसकी होगी? अ प्रधानाचार्य की, ब समुदाय की, स स्वयं शिक्षक की और द विद्यार्थी की। तो शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वयं शिक्षक की ही होगी, और तो होगी नहीं, क्योंकि खुद समायोजन होना है तो पहली जिम्मेदारी स्वयं की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है? अ विश्लेषण एवं निर्णय, ये तो प्रत्यक्ष है। ब बाधाओं को दूर करना, ये भी प्रत्यक्ष है। स उदात्तीकरण, ये अप्रत्यक्ष है। और द लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये भी अप्रत्यक्ष है। इसलिए अपना राइट आंसर है सी। अब बात की जाए उदात्तीकरण। उदात्तीकरण को शोधन, मार्गांतरीकरण, शुद्धिकरण, उन्नयन, सब्लिमेशन भी कहते हैं। ये अचेतन मन की मानसिक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी इच्छाओं को ऐसे कृत्रिम पक्ष की ओर मोड़ देता है जिसे समाज की मान्यता प्राप्त है। उदाहरण से समझिए, तुलसीदास जी द्वारा अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति आसक्ति को राम आसक्ति में बदलना, ये इसका सबसे बेस्ट या अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179। निर्देशन दिया जाना चाहिए। निर्देशन कब दिया जाना चाहिए? अ समस्या होने पर, ब विद्यालय जीवन में, स विषय चयन के समय और द आजीवन। तो साथियों, निर्देशन की आवश्यकता तो आजीवन ही होती है। निर्देशन की आवश्यकता कब होती है? आजीवन। समस्या होने पर नहीं होती है, विद्यालय जीवन में नहीं है, विषय चयन के समय तो है ही, इनके समय तो है ही है, लेकिन इनके अलावा भी जीवन के हर क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसलिए निर्देशन की आवश्यकता होती है आजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 180। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। यानी विद्यालय से जो बच्चा भाग जाता है या विद्यालय छोड़कर चला जाता है बीच समय में ही, उसकी जो अध्ययन करने की विधि है वो कौन सी है? अ व्यक्ति अध्ययन विधि, ब दमन, श प्रतिगमन और द समन। तो विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है व्यक्ति अध्ययन विधि। व्यक्ति अध्ययन विधि को केस स्टडी विधि भी कहते हैं, और केस स्टडी विधि के प्रवर्तक है जर्मन चिकित्सक टाइडमैन। टाइडमैन ने 1787 में अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन कर बेबी बायोग्राफी नामक एक लेख तैयार किया था और उसे प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181। कौन सा कथन दिवास्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन दिवास्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? अ दिवास्वप्न अपने सामान्य रूप से किशोरों के लिए लाभदायक है। ब यह कहानियाँ और कविताएं लिखने में मदद करते हैं। स यह कभी कभी रचनात्मक कार्य में परिणत हो जाते हैं। और द यह कभी भी हानिकारक नहीं होते। तो दिवास्वप्न के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वह यही है, क्योंकि यह कभी कभी हानिकारक भी नहीं होते, हानिकारक हो भी सकते हैं, इसलिए यही सही नहीं है। राइट आंसर है ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक है।
बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन, शारीरिक दोष, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त जो तीनों कारक हैं ये बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक है, इसलिए अपना राइट आंसर है द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा नहीं है? अ सहनशीलता, ब सामंजस्य की योग्यता, स आत्मविश्वास और द अपरिपक्वता। तो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है वह है अपरिपक्वता। अपरिपक्वता मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या कैसे दूर की जा सकती है? अ शिक्षण से, ब नियंत्रण से, स निर्देशन एवं परामर्श से और द उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी जो कारक है ये बालक के तनाव संबंधी समस्या को दूर करने में सहायक है, तो इसलिए राइट आंसर है अपना द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत कौन सा है? अ दूसरों की आलोचना करना, ब संवेगों पर नियंत्रण रखना, स अपनी बात पर अड़े रहना और द दीवा सपन देखना। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है संवेगों पर नियंत्रण रखना। राइट आंसर है ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186। प्रतिभाशाली बालक होते हैं। प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं? अ जन्मजात, ब जन्म के बाद, स आनुवांशिक और द कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो होते हैं जन्मजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187। एक बालक प्रतिदिन कक्षा में भाग जाता है। यहाँ से है एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है वह बालक है अ सामान्य बालक, ब विकलांग बालक, स पिछड़ा बालक और द प्रतिभाशाली बालक। तो जो बालक कक्षा से भाग जाता है वह बालक होता है पिछड़ा बालक। पिछड़े बालक की विशेषता है प्रतिदिन कक्षा से पलायन कर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188। खेल विधि कौन से स्तर पर उपयोगी है? तो खेल विधि उपयोगी है अ प्रारंभिक स्तर पर, ब माध्यमिक स्तर पर, स उच्च स्तर पर और द उपरोक्त सभी। तो खेल विधि उपयोगी होती है विद्यार्थियों प्रारंभिक स्तर पर। खेल विधि के द्वारा यानी खेल खेल में ही बालक को पढ़ना सिखाया जाता है, तो राइट आंसर है अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189। मनस्तापी बालकों की समस्या नहीं है। मनस्तापी बालकों की समस्या कौन सी नहीं है? मनस्तापी यानी मानसिक रूप से कमज़ोर कह दो या मंद बुद्धि कह दो, उनकी समस्या नहीं है। तो सीखने की धीमी गति ये तो है, ब शारीरिक दोष ये भी है, स मौलिकता ये नहीं है और द अमूर्त चिंतन का अभाव ये भी है। तो राइट आंसर है मनस्तापी बालक की समस्या नहीं है। तो मौलिकता यानी नवीनता मनस्तापी बालकों की समस्या नहीं है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 190। क्वेश्चन है अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित किया गया। अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब पारित किया गया था? अ 1987 में, ब 1946 में, स 1930 में,
और द 1908 में। तो अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित किया गया था 1987 में। इसके अलावा अपन देखते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया था? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 में क्लिफोर्ड बियर्स के द्वारा अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ में किया गया था। दूसरा कथन है 1908 में ही मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना की गई थी। तीसरा कथन है 1909 में अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य रक्षा की राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी। चौथा कथन है 1930 में वाशिंगटन में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया था। 1946 में अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई और 1987 में अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित किया गया था। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से क्या अभिप्राय है? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से अभिप्राय उस विज्ञान से है जिसमें व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित उपायों, सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो यह है साथियों आज की वीडियो। आशा और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।